हेलो प्यारे दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु राकेश सर पर। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में रेलवे से जुड़ी सभी क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपका पूछ चुका है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए आरआरबी इलाहाबाद एएसएम 1/3/2009 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी और जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चंस कहता है, दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, यदि एक को 507 वोट मिले जो 65% वोट थे, तो वोट की कुल संख्या कितनी थी। तो चलिए सॉल्यूशन से हम लोग जानेंगे। अब वोटों की कुल संख्या हमें पता करना है, तो हम लोग सबसे पहले माना कि वोटों की संख्या x है, तब प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे। चूँकि x का 60% बराबर 507, क्योंककि 507 वोट हैं ये लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ हम लोग चलेंगे x गुने 65/100 बराबर 507 हो जाएगा, यानी प्रतिशत का हम बटा में 100 कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग इसको काटेंगे तो ये कर जाएगा आपका 13×5 = 65, और ये 100 को काटते हैं तो 20×100 आपका हो जाएगा। अब हमारा जो बचा, तो आपका x बराबर अब यहाँ हो जाएगा 507, यानी 13 मतलब इकट्ठा है, बटा हो जाएगा 13 और गुने हो जाएगा आपका 20। अब आप यहाँ से इसको और काट सकते हैं, तो इसको हम लोग काटते हैं 13 से, तो ये आपका कर जाएगा 780 तभी। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 780। चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका के सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है कि √2 आप प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनाइट किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं x बराबर इतना का। तो अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x बराबर जो हम लोग माने √2 इतना के बराबर x, तो प्लस में हम x रख सकते हैं। तो अब चलिए ये रूट जब उठ के आता है तो ये आपका हो जाता है स्क्वायर, अब बच गया आपका 2 + x। अब सबको इधर लेकर चले आएंगे तो आपका जो बनेगा यहाँ x² - x - 2 बराबर में बच जाएगा आपका 0। अब यहाँ से हम लोग इसका क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो गुणनखंड तोड़ते हैं तो गुणनखंड का यहाँ से विधि थोड़ा है, यहाँ आप लोग सीखने वाली बात है, थोड़ा सीखिएगा। चलिए यहाँ से हम आपको सिखाते हैं। जैसा कि आपका यहाँ हो गया x, यहाँ आपका हो गया x² - -x -2। तो यहाँ देखिए जब ये इतना हो गया तो हम यहाँ से इसको तोड़ते हैं x²। अब 2 से x² में गुना हो जाता है। हम x को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो x, और गुना करेंगे तो हमारा 2x हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें कि -2x में से x को घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ करेंगे 2x में से x घटाएंगे तो -x हो जाएगा, और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन काटते हैं तो यहाँ x - 2 हो जाता है, यहाँ से +1 कॉमन काटते हैं तो x - 2 हो जाता है। अब यहाँ आपका जो बचा ये बच गया आपका x + 1, एक बच गया x - 2। तो इसको बारी बारी से हम लोग लेते हैं। तो धनात्मक वाला ये नहीं होता है, जो माइनस वाला होगा वही होगा। तो माइनस वाला आपका बचा है x - 2 = 0, जब 2 को उधर भेजते हैं तो बराबर में 2 हो जाता है, यानी ये आपका आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन कहता है 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो यहाँ थोड़ा आप लोग सीखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि अगर मीटर प्रति सेकेंड हो, अगर हम किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो इसमें 18/5 से, तो ये हो जाता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। आज जब अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में बदलते हैं तो ये 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इसी फंडा से हम लोग बनाएंगे। अब आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है ये होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो हमें निकालना क्या है, गति निकालना है ट्रेन की, यानी चाल निकालनी है। तो चाल बराबर हम लोग देख लेंगे। तो चलिए इसको अब हम हटाते हैं स्क्रीन से। तो अब यहाँ आपका जो सॉल्यूशन है दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन की गति अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे कि जो 175 मीटर लंबा ट्रेन है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो 175 आप 35 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 210, जो कि ये दूरी हो गया। आपका समय दिया है 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड हम लोग यहाँ रख देंगे। अब इसको हम लोग करते क्या है कि 210/12 को 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड है, हमको मंगाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब यहाँ से आप काट दीजिए। 5 से आप 210 काटते हैं तो 5 का 20, एक निकलेगा तो आपका बचेगा 10, 5 दूना 10, 42 हुआ। अब 42 को काटते हैं, ये कटेगा आपका 6 दूना 12 और 7 छक 42। अब यहाँ से हम 2 से 18 को काटेंगे 9 मरतबे, तो 9 सते 63, यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका हो जाएगा चाल ट्रेन की। तो ये आपका 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन साधारण ब्याज पर 25 रुपया बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। दर आपका कितना दिया है 5%, समय कितना दिया है 3 महीना। 3 महीना को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, तो 12 से भाग करते हैं तो 3 चौका ये आपका कर जाएगा तो 12, यानी 1/4 वर्ष। ब्याज आपका कितना दिया है 25 रुपया। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 और समय गुने दर। तो यहाँ ब्याज आप रखिए 25 रुपया गुने 100 और समय रखिए 1/4 गुने 5। आप यहाँ इसको काट दीजिए, 50 25, ये 4 जाएगा उठ कर, तो ये 5 गुने हो जाएगा 400। अब 400 में गुना करेंगे 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 2000 रुपया, यानी 2000 इसका जो होगा वो मूलधन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सबका कहता है कि एक दुकानदार ने 25 नारियल खरीद पर 1 नारियल मुफ्त दिया, यानी 24 गो नारियल खरीदा तो 1 नारियल उस पर मुफ्त दिया। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब हम 24 नारियल खरीदते हैं तो उस पर एक दुकानदार हमें क्या किया, छूट दिया, तो कितना हो गया 25 नारियल, यानी 1 रुपये प्रति नारियल की दर से वो बेचेगा। तो 25 नारियल का मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। तो 1 पर छूट हम लोग जानेंगे, तो 1 पर छूट हमारा हो जाएगा 100/25, यानी 25 चौका 100, यानी आपका 4% हो जाएगा। ये ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों से क्रमशः 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं।
उनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक थे। तो अधिकतम अंक जानने के लिए तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अधिकतम जो अंक है x, प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो x का हम लोग पहले लेंगे 60% और प्लस करेंगे x का एक बार लेंगे 30%, क्योंकि दोनों का योग जो दिया है हमारा वो 783 दिया है। अब इसका हम इसी का सलूशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ अगर हम करते हैं तो x गुने 60/100 और प्लस x गुने 30/100, आप यहाँ से शॉर्ट कट काट सकते हैं, एक एक जीरो काट दीजिए, तो ये बच जाएगा आपका 6x/10 और ये बच जाएगा आपका 3x/10 और बराबर में आपका 783। अब ये जोड़ेंगे तो 9x/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 783। 10 जाकर इसे गुना हो जाएगा तो ये 9 से इसको काटेंगे तो 870 मरतबे कर देंगे, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 870, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बस तो आज का इतना ही क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर मैथ अच्छा लगे, अगर ये सोल्यूशन अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और इससे बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ग्रुप डी का और जो भी परीक्षाएं हैं वो आपका कन्वर्ट मैथ में हो जाए। तो चलिए बस आज का मेरा इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।